हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो प्राचीन इतिहास है वो हमारा कर लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा कंप्लीट हो गया था। वैदिक सिविलाइजेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया था। 2 टॉपिक हमारे जो प्राचीन इतिहास में वो कंप्लीट हो गए थे। इससे पहले जो हमारा जो पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है ना, ये सब चीज़ें भी हमने पढ़ ली थी। आज हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें महाजनपद काल में कितने 16 महाजनपद होते हैं ना। ये हमारे यूपीएससी हो गए, एमपीपीएससी हो गए, एमपीएसआई, पटवारी एंड और अदर एग्ज़ाम है जो स्टेट एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो 16 जनपद है उसकी डायरेक्टली आपसे राजधानी पूछ लेते हैं कि मत्स्य की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी क्या थी। तो मैं आपको इसको अच्छे से बताऊंगी इन डिटेल कि कौन कौन सी राजधानी थी ना। तो जो महाजनपद काल की संख्या कितनी है? 16। जैसे जो हमारा ऋग्वेदिक काल था ना, ऋग्वेदिक काल में क्या था? ऋग्वेदिक काल में क्या जन्मे थी, है ना, जन्म कहते थे, है ना। और उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो गया था? जनपद हो गया था ना। और फिर उसके बाद क्या हो गया? महाजनपद काल, है ना। तो महाजनपद कालों की संख्या कितनी है? 16 महाजनपद काल है, जिसका उल्लेख क्या है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में किया गया है। 16 जनपदों का ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस चीज़ में किया है? बौद्ध ग्रंथ के किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और जैन ग्रंथ के किस में? भगवती सूत्र में मिलता है ना। आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कि इस काल को गार्डन चाइल्ड द्वारा भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति बोला। क्या बोला है? जो महाजनपद काल को, क्योंकि नगरों का विकास इतनी तेजी से हुआ, इसलिए जो गार्डन चाइल्ड है उनने क्या बोला कि द्वितीय नगरीय क्रांति है ये। तो प्रथम कौन सी होगी? तो प्रथम हमने अभी पढ़ ली है। तो वो प्रथम कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें विशेष उनकी क्या थी? नगर नियोजन व्यवस्था, जिसमें उनकी नादियाँ थी, सड़कें थी, है ना, पक्की ईंटों से बने घर थे। ये सब क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन थी। तो ये क्या थी? प्रथम नगरीय क्रांति थी। क्या थी? जैसे आपसे पूछे कि प्रथम नगरीय क्रांति कौन थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता। और सेकेंड द्वितीय नगरीय क्रांति कौन है? महाजनपद काल, है ना। तो हम एक एक करके इसको विथ डायग्राम में आपको बताऊंगी, है ना। पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, बाकी फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी ताकि आपको याद रहे कि वो कहाँ पर स्थित है ना, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंबोज को। जो कंबोज है उसकी राजधानी क्या है? जो कंबोज है उसकी राजधानी क्या है? राजपुर व हाटक। क्या है? राजपुर या हाटक, 2 राजधानी है, एक राजपुर है और एक हाटक, है ना। ये जो कंबोज है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी उस टाइम पे? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। क्या? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए क्या प्रसिद्ध था? कंबोज महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंबोज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था ना। और जो गांधार है इसका क्या था? पड़ोसी राज्य। ये हमारा गांधार हो गया, ये हमारा कंबोज हो गया। मैं आपको इसको मैप के थ्रू अच्छे से बताऊंगी, पहले आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, बाकी अच्छे से हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ये कहाँ अफगानिस्तान में है, कहाँ कहाँ पड़ता है ना, ये सब देखेंगे ना। इसके बाद सेकेंड है गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला किसकी राजधानी? गांधार की। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप जो राजधानियां हैं वो इजीली याद करेंगे और इजीली याद कर सकते हो। और मैप के थ्रू बताऊंगी ना तो इससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी, है ना। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। और अभी हमने कंबोज पढ़ा और जिसकी राजधानी क्या है? राजपुर या हाटक, है ना। और ये जो गांधार है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? विद्या एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था ना, मतलब विद्या का और व्यापार का प्रमुख क्या केंद्र था? गांधार, है ना। और भरत के पुत्र तक्ष ने यहाँ पे क्या किया था? शासन किया था गांधार में। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। गांधार की राजधानी ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? विद्या और व्यापार के क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। किसके? विद्या के और व्यापार के प्रमुख केंद्र था गांधार, है ना। और यहाँ पे क्या? भरत के पुत्र तक्ष द्वारा क्या किया था? शासन किया गया था। किसमें? गांधार में, है ना। और थर्ड है मगध।
मगध की राजधानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट महाजनपद है, जिसमें क्या हम आगे चलकर जो महाजनपद 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा उत्कर्ष, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसका हुआ था? मगध का हुआ था। और इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि मगध में किन किन राजाओं का शासन था, किन किन वंशों का शासन था। तो 3 वंशों का शासन था, जिसमें हम सुंग वंश पढ़ेंगे, है ना, नंद वंश पढ़ेंगे, है ना, हर्यक वंश पढ़ेंगे। ये सारे वंश है, उसके बारे में आपको इन डिटेल बताऊंगी कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था। और मगध ने ही अवंती को छोड़ के, अवंती भी उस टाइम पे बहुत प्रसिद्ध था, पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किसने वो की थी, हासिल किसने की थी? मगध ने की थी। तो हम इसको, मगध को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे, है ना। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी और गिरिव्रज थी। क्या थी? राजगृह या गिरिव्रज, है ना। ये आपसे दोनों पूछ सकते हैं, ऑप्शन में दोनों भी आ सकते हैं या कोई एक भी आ सकता है कि मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह या गिरिव्रज, है ना। यह क्या उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था ना उत्तर भारत का, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने हासिल की थी? मगध ने ही की थी, है ना। और उसके बाद फिर ये किसका आ गया था? जैसे पाटलिपुत्र का आ गया था ना, पहले किसका था? ये मगध का। और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी भी रही है ना। अस्मक क्या है? अस्मक की राजधानी क्या है? पोतना या पोतनी, है ना। ये आपको दोनों याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों में से पूछ सकते हैं ना। ये क्या है? दक्षिण भारत का क्या? एकमात्र महाजनपद, है ना। क्योंकि अभी हमने जो भी देखे वो क्या? उत्तर भारत में हमको देखने को मिल रहा है, या अफगानिस्तान में हो गया या पाकिस्तान में, यहाँ पर है ना महाजनपद। पर ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है, और कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो क्या है? अस्मक, है ना। इसकी राजधानी क्या है? पोतना या पोतनी, है ना। और नेक्स्ट पढ़ेंगे अंग भी एक क्या है? हमारा महाजनपद है, जिसकी राजधानी क्या है? चंपा है। इसको भी हम लोकेशन वाइज देखेंगे, ये कहाँ पर है? बिहार में है। और हमारा मगध भी बिहार में है ना। इस यहाँ पे शासन किसका था? ब्रह्मदत्त का था ना। ब्रह्मदत्त का क्या शासन था? अंग पर था। और जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। ये डायरेक्ट पूछ सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ही लेते हैं कि अंग की राजधानी कहाँ क्या है? तो चंपा है अंग की राजधानी, है ना। तो हम इसको सबको मैप के थ्रू भी पढ़ेंगे, जो भी। नेक्स्ट हम देखेंगे बज्जी, जो कि कहाँ, जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली। बज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। अभी हम इसको मैप के थ्रू भी देखेंगे सभी को, है ना। जो काशी है, काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी है, जो कि वर्तमान में वाराणसी का नाम वाराणसी है, और ये वर्तमान के काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। और कौशल है, कौशल की राजधानी क्या है? कौशल की 2 राजधानी थी, है ना। एक उत्तर राजधानी और एक दक्षिण की राजधानी। तो उत्तर की राजधानी क्या है? श्रीवस्ती। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौशल की उत्तरी राजधानी कौन सी थी? श्रीवस्ती थी। और दक्षिणी राजधानी क्या थी? कुशावती, है ना। क्या थी? कुशावती दक्षिण राजधानी थी। और राजा कौन थे यहाँ के? प्रसेनजीत थे। क्या थे? प्रसेनजीत प्रमुख राजा थे, है ना यहाँ के। और मल्ल थी। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर या पावा। इसकी भी दो राजधानी थी, कुशीनगर या पावा। ये कहाँ पर है? बिहार में हमारा। और जो कुशीनगर है, कुशीनगर में जो गौतम बुद्ध है, उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और पावा में किसको हुई थी? महावीर को प्राप्ति हुई थी, जो कि जैन धर्म के प्रमुख है ना। महावीर को प्राप्ति हुई थी। और वत्स है, वत्स की राजधानी क्या थी? कौसंबी। क्या थी? कौसंबी। और ये क्या था? एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे क्या व्यापार किया जाता था? तो क्या था? ये व्यापारिक नगरी थी प्रमुख। कौन सा? वत्स था, है ना। और इसके बाद पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र या कंपिल्य, है ना। क्या है? अहिच्छत्र या कंपिल्य 2 राजधानी थी किसकी? पंचाल की, है ना। और ये पंचाल कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में था ना, मतलब उस टाइम पे नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये एक ही था, है ना। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा थी, है ना। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ये कहाँ पे? हरियाणा में आपका दिल्ली मेरठ है ना, यहाँ पर है ना स्थित। मैं आपको ये मैप के थ्रू अभी बताती हूँ ना। मत्स्य की राजधानी क्या थी? 2 राजधानी थी, एक विराटनगर, है ना। क्या थी? विराट या विराटनगर, है ना। दोनों में से आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, या तो विराट पूछ सकते हैं या विराटनगर पूछ सकते हैं ना। और चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती, है ना। ये प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे किसका शासन था? शिशुनाग का शासन था ना।
कि प्रमुख राजा कौन थे? शिशुनाग प्रमुख राजा थे, है ना यहाँ के। अवंती ये प्रमुख केंद्र था जिसने किसके साथ मतलब कंपैरिजन किया जाए तो मगध से किया जाएगा, किसका? अवंती का, है ना, क्योंकि ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध महाजनपद काल थे उस समय, है ना। अवंती की राजधानी भी दो थी, एक उत्तर अवंती की राजधानी और एक दक्षिण अवंती की राजधानी। तो उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। और दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती, है ना। तो आप अब हम इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा था? कंबोज देखा था ना। तो कंबोज की राजधानी क्या थी? कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी, है ना। क्या थी? राजपुर या हाटक, राजपुर व हाटक, है ना। ये किसकी राजधानी थी? कंबोज की। और ये कंबोज कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में भी है, कुछ जम्मू कश्मीर में, अफगानिस्तान व पाकिस्तान, तीनों जो है देश में ये स्थित है ना। वर्तमान पहले तो ये एक ही था, पर वर्तमान में क्या ये 3 में आता है ना। और जो तक्षशिला है, तक्षशिला क्या कहाँ पे? अफगानिस्तान में, सॉरी तक्षशिला नहीं, ये गांधार की राजधानी तक्षशिला है। तो हमारा गांधार कहाँ पे है? गांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। और इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला, है ना। ये कहाँ पर है? हमारा अफगानिस्तान में है तक्षशिला, है ना इसकी राजधानी। और कंबोज की राजधानी क्या है? राजपुर हाटक। अभी ये हमने अफगानिस्तान में दो देखे, एक कंबोज देखा और दूसरा गांधार देखा ना। अब हम नीचे आ जाते हैं, सबसे पहले अस्मक देखते हैं। तो अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोतना या पोतनी थी, है ना। उसके बाद हम अवंती पे आते हैं। अवंती कहाँ पर? हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आता है। अवंती की उत्तरी राजधानी क्या थी? उज्जैन। और दक्षिणी राजधानी क्या थी? महिष्मती, है ना। और चेदी ये हमारा मध्य प्रदेश में भी आता है और कहाँ पे भी? छत्तीसगढ़ में भी आता है ना। तो इसकी राजधानी क्या है? शक्तिमती, है ना। और नेक्स्ट हम देखेंगे कुरु कहाँ पर है? कुरु ये हमारा मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के बीच आएगा, है ना। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और उसके बाद मत्स्य देखेंगे तो मत्स्य की राजधानी क्या है? विराट या विराटनगर, है ना। दो राजधानी इसकी, विराट या विराटनगर। और ये कहाँ पर है? वर्तमान में ये राजस्थान के अंतर्गत आता है ना। कहाँ पे? राजस्थान के अंतर्गत आता है ना। ये रफ डायग्राम है, तो आप इसको एटलस में देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और जो सूर्यसेन है, सूर्यसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा में। और मथुरा कहाँ पर है? हमारा उत्तर प्रदेश में, है ना। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे हम यहाँ आ जाते हैं मगध की राजधानी क्या हो गई हमारी? मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी क्या है? राजगृह या गिरिव्रज, है ना। इसकी राजधानी क्या है? मगध की राजगृह या गिरिव्रज, है ना। और ये कहाँ पे? वर्तमान के बिहार में स्थित है ना। इसके बाद हम देखेंगे अंग की राजधानी क्या है? चंपा। और ये भी कहाँ पे? बिहार में स्थित है। कहाँ पे है? बिहार में है। और मल्ल है, मल्ल की राजधानी क्या है? पावा। और ये कहाँ पर है? ये भी हमारा बिहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद वत्स्य आएगा, वत्स्य हमारा कहाँ पे आ जाएगा? ये हमारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा, है ना। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, है ना। और जो काशी है, काशी भी क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर प्रदेश में, है ना। इसके बाद एक और है बज्जी, है ना। जो बज्जी है वो कहाँ पर आ जाएगा? नेपाल में। बज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली, है ना। बज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। तो वैशाली कहाँ पर है? वर्तमान में नेपाल में। तो हमने सब देख लिए, जो हमारे 16 महाजनपद थे वो हमने देख लिए कि किसकी राजधानी क्या है और लोकेशन कहाँ है और विशेष चीज़ें क्या है उनमें की। जैसे हमने गांधार देखा था। गांधार क्या था? विद्या और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। और हमने कंबोज देखा था, तो कंबोज में क्या प्रसिद्ध क्या थे? वहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे, है ना। तो हमने महाजनपद काल आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था, क्योंकि सब जो 16 महाजनपद है उसमें से सिर्फ 2 महाजनपद जो कि उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। एक अवंती का हुआ था और एक मगध का हुआ था ना। तो जो खदानें कहाँ पे थी ज़्यादा? अवंती में भी खदानें ज़्यादा थी और मगध में भी खदान थे, पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? मगध में। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? मगध का हुआ। तो सबसे लास्ट में महाजनपद कौन सा रह गया? मगध रह गया। तो इसके बाद हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में कि मगध में किन किन वंश का शासन था, है ना। कौन कौन वहाँ पे राजा था? तीन वंशों का शासन था, जिसमें हर्यक था, है ना, शिशुनाग वंश था, है ना, नंद वंश था, है ना। ये प्रमुख वंश थे। तो मैं आपको इन डिटेल इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बताऊँगी।